प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के पहले प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि बाल्यावस्था और विकास, जिसका नाम है कि बाल्यावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है। तो इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाल्यावस्था का काल कब से कब तक माना जाता है। तो अगर व्यापक अर्थ में हम चर्चा करें, व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो बाल्यावस्था गर्भकाल से लेकर के और परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को कहा जाता है। क्योंकि गर्भकालीन अवस्था आपको पढ़ना नहीं है, जबकि भारतीय इतिहास में वर्णित है, भारत आस्थाओं का देश है और माँ के गर्भ में भी बालक का विकास होता है। यहाँ तक कि चक्रव्यूह तोड़ना अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। ये आप सभी पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं। तो परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को बाल्यावस्था कहते हैं। किंतु जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जब हम बालक के विकास के अवस्थाओं के अनुसार चर्चा करते हैं, तो बाल्यकाल का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही होता है। और इस संकुचित अर्थ में या संकुचित संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति, अन्य अवस्थाओं मतलब जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है, ऐसे ही अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था होती है, एक विशेष अवस्था मानी जाती है, जिसमें कुछ शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं आविर्भूत होती हैं या विशेषताएं उदित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने बालक की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न तरह से परिभाषित भी किया है। एक हरलाक हुए हैं शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक हुए हैं। हरलाक ने बालक की विकास की अवस्थाओं का निर्धारण निम्न प्रकार से जो किया है, उसका हम आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा है गर्भकालीन अवस्था का जो समय माना है हरलाक ने, वो गर्भाधान से और जन्म तक का माना है कि उसके बाद में ये आपके कोर्स में नहीं पढ़ना है। फिर शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक, जिसको इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। उसके बाद शैशवावस्था के बाद बचपना अवस्था ये मानते हैं, जो तीसरे सप्ताह से और 2 सप्ताह तक की अवधि को माना जाता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, तीसरे वर्ष से और 6 माह तक की अवधि को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। फिर उत्तर बाल्यावस्था, जो 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। फिर वयसंधि है, और उसके बाद वयसंधि 12 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 60 के बाद। मैंने ये जो वर्गीकरण है वो हरलाक के द्वारा किया गया है। अब आधुनिक समय में ये मान लिया गया है कि व्यक्ति के जीवन चक्र की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में हुए जो सामाजिकरण हैं और मनोवैज्ञानिक विकास हैं, वह जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी बाल्यावस्था में जो डेवलपमेंट हो जाता है बालक का, बाल्यावस्था में जो व्यवहार बालक सीख लेता है, वो संपूर्ण जीवन उसके काम आते हैं और बालक को समाजीकरण करने में वो सहयोग प्रदान करते हैं, बालक को सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे बालक का समाजीकरण बेहतर ढंग से होता है, अच्छे ढंग से होता है। ये अवस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन इसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो इसमें शैशवावस्था, बचपनावस्था अभी उन्होंने जो हरलाक ने बताया, तो उसमें शैशवा को 14 से 15 दिनों तक मानते हैं। ये जन्म से लेकर के 14-15 दिन तक शैशवावस्था मानते हैं। और इस अवस्था में इसे नवजात शिशु भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता कि 14-15 दिन में बालक का क्या परिवर्तन होगा। वह तो केवल जन्म लेने के बाद जिस नए वातावरण में आता है, उसी में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, और यह समायोजन उसके लिए आवश्यक भी होता है। इसलिए इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त
बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जो हर्लॉक ने शैशवावस्था की अवधि बताई है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था को जन्म से लेकर के और 6 वर्ष तक अवस्था जो माना गया है, उसमें बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे बाद में। इनके अनुसार बचपनावस्था को बेबीहुड जो बोलते हैं, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक मानते हैं। बालक के विकास की ये अवस्था जन्म के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है, आपको पता है, हम लोग चर्चा भी किए हैं, और 2 वर्ष तक रहती है ये। तो शरीर में छोटा और आयु में कम होने के कारण इस अवस्था के प्रारंभ में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर पूर्ण रूपेण निर्भर होता है, इसीलिए इसे निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। यानी बालक स्वयं कुछ नहीं कर पाता है, दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु धीरे धीरे बालक दैनिक जीवन की परिस्थितियों में पड़कर आत्मनिर्भर बनना सीख जाता है, और जब तक उसके शरीर या उसे अपनी मांसपेशियों पर जब नियंत्रण आने लगता है, जब तक वो अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना नहीं सीख जाता है, तब तक वो पर निर्भरता रहती है। लेकिन धीरे धीरे अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण होने लगता है उसको, और उसके बाद इस अवस्था के अंत तक उसके भीतर खेलने, बोलने, चलने, दौड़ने या अपने आप खाना खाने या अन्य क्रियाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। मानसिक रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो मानसिक रचना की दृष्टि से बच्चा परिवार के बड़े सदस्यों पर, जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, उन पर निर्भर होता है, जिसे उनके क्रियाकलापों का अनुकरण करना उसके लिए संभव हो पाता है। जैसे बालक बड़े लोग कुछ करते हैं तो वही बालक भी करता है, उनके क्रियाकलापों का वो अनुकरण करता है। इस अवस्था में बच्चा स्वभाव से ही स्वकेंद्रित होता है और अपने माता पिता, अपने खिलौनों और खाने पीने की वस्तुओं यानी खाद्य पदार्थों पर एकमात्र अपना अधिकार समझता है। आप कल्पना कीजिए, अगर 2 बच्चे घर में हैं, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 1 साल का है, और माँ अगर 1 साल के बच्चे को लेती है तो 2 साल का बच्चा रोने लगता है। वो समझता है कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार दूसरे को कैसे दिया जा रहा है। तो सभी चीज़ों पर वो अपना एकमात्र अधिकार समझता है, इसीलिए उसको स्वकेंद्रित कहा जाता है। उसके भीतर इच्छाओं की तत्कालिक पूर्ति और स्वच्छंदता की भावनाएं प्रबल रूप से कार्य करती हैं। उसका पूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में उसके भीतर नैतिक भावनाएं अंकुरित भी नहीं हुई रहती हैं, और जब नैतिक भावनाएं अंकुरित नहीं हुई रहेंगी तो स्वाभाविक है कि उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा। बचपन के इन 2 वर्षों के भीतर ही बच्चों में सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रेम, प्रसन्नता, हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, क्लेश आदि उदित हो जाते हैं। बच्चों का जीवन संवेग प्रधान होता है। उनके जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता कि जब बालक किसी न किसी संवेग से प्रभावित ना हो, या कोई ना कोई संवेग उसके अंदर ना रहता हो। तो जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब वो किसी संवेग का अनुभव ना कर रहा हो। इन संवेगों में कुछ को तो वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त करता है, और कुछ को बच्चों के अनुकरण द्वारा प्राप्त करता है। बच्चों के संवेग स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं, उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हम आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे बाल्यावस्था के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।